समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि पीड़ित परिवार से मिला। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सोलंकी ने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए का चेक दिया। दोषियों को फांसी की सजा मिले धर्मेंद्र सोलंकी। एक और निर्भया कांड, बोले इसौली विधायक ताहिर खान। इस सरकार में पीड़ित समाज को न्याय नहीं, पूर्व विधायक अनूप चड्ढा। खबर है, सुल्तानपुर जिले के थाना कुड़वार के अंतर्गत ग्राम सभा बहलोलपुर में पिछले 30 अगस्त को बीए की छात्रा की हत्या को लेकर आज सोमवार दोपहर लगभग 3 बजे समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा और पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए चेक देकर सहायता प्रदान की और हर संभव मदद करने का भरोसा दिया तथा पुलिस प्रशासन से हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की। गिरफ्तारी न होने पर आगे आंदोलन होगा। इस मौके पर प्रदेश सांस्कृतिक प्रकोष्ठ धर्मेंद्र सोलंकी ने नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दिया और जल्द ही न्याय दिलाने की बात कही। वहीं सरकार के सुशासन, सरकार की आलोचना करते हुए मौजूदा सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाया और कहा कि इस सरकार में पिछड़े दलित लोगों की सुरक्षा नहीं मिल रही है। पूर्व विधायक अनूप चड्ढा ने मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हुए सरकार की नीतियों पर प्रहार किया और पिछड़े दलित वर्ग को असुरक्षित बताया। एक विशेष बात यह रही कि प्रतिनिधिमंडल में राम भुवाल निषाद का नाम होने के बाद भी वो नहीं पहुंचे और अपने प्रतिनिधि को भेजकर खाना पूर्ति की। इस बात का जिक्र पार्टी के अंदर के लोग कर रहे थे। वहीं पर इसौली विधायक ताहिर खान ने कहा कि हम प्रशासन पर भरोसा कर रहे हैं, जल्द ही पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। ये एक नया निर्भया कांड हुआ है, प्रशासन को गौर करना पड़ेगा। इस मौके पर सांस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सोलंकी, पूर्व विधायक व प्रवक्ता अनूप चड्ढा, पूर्व मंत्री व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी पाल, इसौली विधायक ताहिर खान, सुल्तानपुर सांसद प्रतिनिधि प्रवीण निषाद, समाजवादी जिला अध्यक्ष रघुवीर यादव, प्रतीप भुर्जी, रियाज अहमद, महासचिव सलाउद्दीन, राष्ट्रीय भारतीय स्वतंत्र पार्टी अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, इसौली विधानसभा अध्यक्ष स्वामी प्रसाद यादव, विधानसभा कोषाध्यक्ष केशवराम यादव, सुरेंद्र निषाद, सुरेश यादव, ब्लॉक अध्यक्ष डीके यादव, डॉक्टर नरेंद्र यादव, शफीर अहमद, राम कुमार भुर्जी, सुरेंद्र निषाद, रामशंकर यादव आदि सैकड़ों समाजवादी कार्यकर्ता, थाना प्रभारी कुड़वार, निरीक्षक राम उग्र कुशवाहा, उप निरीक्षक अम्बरीश पाठक हमराही के साथ मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट राज 24 न्यूज से ओम प्रकाश शर्मा, बहलोलपुर, कुड़वार, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद उन्होंने कहा कि उस पीड़ित परिवार को दे दिया जाएगा। हम दिनेश भाई को फोन किए तो हमने इनसे कहा कि आप अपने पासबुक की जो ऊपर वाली फोटो कॉपी है उसको आप दीजिए। तो इन्होंने तत्काल हमको मुहैया करा दी और वो फोटो कॉपी लगा के हमने पार्टी दफ्तर दे दिया। दूसरी बार जब मैं गया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि कप्तान कुछ और बता रहा है। जैसे भी आपने कहा ना, यहाँ इनसे बात किया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि कप्तान कुछ और बता रहा है, इस घटना को कुछ दूसरी तरफ मोड़ना चाहता है। तो निवेदन आपसे यह है कि आपके नेतृत्व में, जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय विधायक जी के नेतृत्व में, प्रदीप भाई हैं, हम लोग आए हैं डेलीगेशन, राम कुमार जी शाहजहांपुर से आए हैं, पूरा जिला है, माननीय मंत्री जी हैं, सबके नेतृत्व में हम लोग यहाँ है। इस परिवार को आर्थिक मदद दी जा रही है। आप थोड़ा सा लोकल के हैं तो आप लोग प्रेशर बनाएंगे कि पीड़ित को न्याय मिल जाए। हालांकि आपने वादा भी किया है, आपने कहा भी है। दूसरा क्या चाहिए, जो पीड़ित है, जो दोषी है, वो जेल चले जाए, उनको उसकी सजा मिल जाए, यही इनकी भी उम्मीद है और यही इनकी भी चाहत है, यही चाहत है। तो समाजवादी पार्टी और ये विधायक जी, जिला अध्यक्ष जी, विधायक जी, प्रदीप भाई भी, ये भी इस दुख में मोर्चा संभाले हुए हैं मजबूती से। मंत्री जी, हम लोग जितना आपकी मदद होगी उस हिसाब से हम लोग मदद करेंगे, मुस्तैदी से डटे रहेंगे आपके हक के लिए, आपको न्याय के लिए।
जहां देखिए, आप विगत दिनों भुर्जी समाज की बेटी, जिसके पिताजी दिनेश भुर्जी जी हैं, दिनेश गुप्ता जी हैं, इनकी बेटी के साथ रेप हुआ था। हत्या करके उसके शव को लटका दिया गया था दुर्दांत अपराधियों के द्वारा। और आज तक इतना दिन बीत जाने के बाद अभी भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस अभी भी इसमें लीपापोती कर रही है। हम समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन यहाँ पर इनके परिवार में, इनके बीच में आए हैं शोक सांत्वना देने के लिए, इनको हम आत्मबल देने के लिए, इनकी लड़ाई लड़ने के लिए। और आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी ने डेलीगेशन भेज के उसके साथ साथ इनकी आर्थिक मदद 1 लाख रुपए की कराने का काम किया था, जिसका चेक लेकर के और इनके दुख दर्द में शामिल होने के लिए हम लोग आए थे। जिस क्रम में हमारे साथ माननीय सांसद जी, यहाँ के उनके प्रतिनिधि हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक जो लगातार इस घटना पर नजर रखे हैं, आदरणीय ताहिर खान साहब है, पूर्व विधायक अनूप सांडा जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं रघुवीर यादव जी हैं, और ये श्री राम कुमार भुर्जी हैं जो भुर्जी समाज के हैं, प्रदीप है, कमलेश भुर्जी हैं, संदीप भुर्जी है, और ये प्रदीप भुर्जी हैं जो मुस्तैदी से इस मामले को लेकर के लगे हुए हैं, कप्तान से लेकर हर जगह। हम लोग की यही मांग है इस सरकार से, शासन से, प्रशासन से, कि दोषियों को किसी भी कीमत पे बख्शा न जाए, पकड़े जाए और फांसी से कम की सजा न हो उन दोषियों को। सर, ये जो अभी 15 दिन बीत गया, अभी तक किसी तरह का मुलजिम नहीं पकड़ा गया है, इस पर प्रशासन की क्या भूमिका है? उत्तर प्रदेश में रोज हत्या हो रही है, रोज बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, रोज दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है। इस सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। प्रशासन से मिलिए, अधिकारियों से मिलिए तो आप पूछेंगे दाहिने, वो बता रहे हैं बाएं। यहाँ न्याय की उम्मीद नगण्य हो चुकी है और यहाँ पर हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय के लिए सड़क पे लड़ रहे हैं। हम लोग की ये मांग है कि हत्या आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। अब हम इसका राजनीतिक कारण क्या बताएं? हम पिछड़े हैं, हम पिछड़ों के साथ पूरे देश और प्रदेश में अत्याचार अन्याय हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री के बिरादरी की मामला होता तो 2 मिनट में लगता पकड़ लिया गया होता। लेकिन भाई, हम सीधे सीधे कहते हैं कि दोषियों को फांसी की सजा हो, न्याय मिले, और मुख्यमंत्री हर छोटी बड़ी घटना का संज्ञान ले रहे हैं, नैतिकता हो उनके अंदर तो इस परिवार में आए और 1 करोड़ रुपए की इस परिवार की वो भी आर्थिक मदद करें। अच्छा, जैसे अभी मुलजिम नहीं पकड़ा जाता तो आगे क्या किया जाएगा? अब आगे की रणनीति हम अपने दल के नेताओं के साथ बैठ करके, जिम्मेदार लोगों के साथ बैठ के, ये जितने लोग हैं बैठ करके रणनीति तय करेंगे क्या करेंगे। सांडा हूँ, समाजवादी पार्टी का पूर्व विधायक हूँ और पार्टी का प्रवक्ता। सर, घटना को लेकर के आप लोग यहाँ आए हुए हैं, तो किस तरह की आप लोगों ने सहायता या किस तरह के इन लोगों परिवार को मदद किया है? हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और श्री धर्मेंद्र सोलंकी और भुर्जी समाज के तमाम साथियों के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल भेजा है, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं। और इस घटना की पूरी हम लोगों ने तह तक समझ लिया है और इसकी हम लोग रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को देने का काम करेंगे। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार है, जो सरकार प्रतिदिन ये दावा करती है कि हमने 0 टॉलरेंस अपराध के प्रति रखा है, सुशासन की सरकार है, सारे गुंडे प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं, तो अगर पीडीए समाज की एक बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको जबरिया फांसी पे लटका दिया जाता है तो इसकी जवाबदेही माननीय मुख्यमंत्री जी की है। और हमारा बार बार ये सवाल है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव बार बार इस बात को दोहराते रहे कि ये सरकार पीडीए समाज के दुख दर्द और उसकी परेशानियों के प्रति पूरी तरीके से उदासीन है, जानबूझ करके उपेक्षा भाव रखती है और इस सरकार में संपूर्ण पीडीए समाज पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है और उनको न्याय नहीं मिल रहा है। हम न्याय की मांग करते हैं और न्याय की इस मांग के क्रम में पीड़ित परिवार और उसके सहयोगी जो लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो जिस भी लड़ाई में हम लोगों का सहयोग चाहेंगे, हमारी पार्टी, हम सारे लोग उसमें यथासंभव सहयोग देने का काम करेंगे। हम तो सीधे सीधे बात कह रहे हैं कि पुलिस हो, प्रशासन हो और सरकार हो, वो पीडीए समाज के दुख दर्द के प्रति उदासीन है। अगर ये घटना है और इस घटना में इस तरीके की बातें सामने आई हैं और साइकिल तक नहीं बरामद हुई है, तो इस बारे में सुल्तानपुर की पुलिस और माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के जिम्मेदारों उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि उन्होंने क्या काम किया है।
मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पीड़ित परिवार की कोई दुख दर्द भी पूछने आए होंगे। सहायता तो दूर की बात है। जैसे अभी विधायक जी से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हमें 5-6 दिन का टाइम दीजिए। यदि 5-6 दिन बाद नहीं कुछ इसका हल निकलता तो पार्टी द्वारा क्या किया जाएगा? देखिए, इसके बारे में जैसा कि धर्मेंद्र जी ने बताया, हम लोग अभी बैठ करके रणनीति तय करेंगे। प्रदीप जी भी हैं, परिवार के और सदस्य हैं, उनसे बात होगी और जिस तरीके से वो चाहेंगे उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। माननीय विधायक जी ने इस बारे में जो यहाँ पुलिस के वरिष्ठतम अधिकारी उपलब्ध थे उनसे बात की है और उनको ये कहा है कि अगले 5 दिनों के अंदर आप हमको इस बारे में न्याय करके दीजिए। जो बरामदगी नहीं हुई है साइकिल की, जो तमाम ऐसे सवाल हैं, उन सारे सवालों के ऊपर पारदर्शिता से जांच होनी चाहिए। ये सवाल हमने कहे हैं और यही मांग हम पुलिस से कर रहे हैं। इसके आगे का जहां तक इसके उत्तरदायित्व की, इसकी जिम्मेदारी की बात है, तो हमारा मानना है कि पूरी तरीके से सत्तारूढ़ दल की इसके ऊपर जिम्मेदारी है। आपको भी आश्वस्त करते हैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सुल्तानपुर और एक विधायक इसोली सुल्तानपुर के नाते कि पुलिस सही दिशा में काम कर रही है। हम लोग आने के बाद मजबूती से लगी हुई है। हमें यकीन है कि 5 दिन का वक्त इनको टाइम दिया है। निर्भया जैसा कांड है ये, और ये जो है हमें पूरा एक भरोसा है जल्द से जल्द मुलजिम गिरफ्तार किए जाएंगे और सही मुलजिम गिरफ्तार किए जाएंगे। हम यकीन दिलाते हैं आपको, जो अपने पूरी पार्टी के लोगों को भी यकीन दिलाते हैं कि सही मुलजिम गिरफ्तार किए जाएंगे। आश्वस्त करते हैं आपको, आप भरोसा करिए। आप